नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। शुरुआत करते हैं पहली ब्रेकिंग के साथ। पीएम मोदी का हरियाणा दौरा। आज फरीदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमृता अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। 133 एकड़ भूमि में फैला है अस्पताल। 6000 करोड़ की लागत से बना है अस्पताल। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों को इस अस्पताल से सुविधा होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हरियाणा दौरा है, अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। फरीदाबाद में स्थित अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 133 एकड़ भूमि में फैला है ये अस्पताल। 6000 करोड़ की लागत से बना है ये अस्पताल। दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों को इस अस्पताल से सुविधा होगी। बड़ी खबर आपके सामने है। फरीदाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। सुबह 11 बजे के करीब फरीदाबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। ऐसे में जिले में कड़ी सुरक्षा रहेगी। जिले में धारा 144 लागू हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने बताया है कि पीएम की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए जिले में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान ड्रोन कैमरे, ग्लाइडर की उड़ान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी और इसके अलावा सेक्टर 88 ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि कार्यक्रम आयोजन से संबंधित काम जारी रहेंगे। साथ ही धर्मशाला, होटल में रहने वाले लोगों और किराएदारों का पहचान पत्र और विवरण लेना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा दौरा है। आज फरीदाबाद में स्थित अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस अस्पताल से दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा। आज मोहाली पहुंचेंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी आज पंजाब दौरे पर रहेंगे। मोहाली पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 660 करोड़ की लागत से बना है ये कैंसर अस्पताल। मोहाली में 2 किलोमीटर का एरिया सील कर दिया गया है। जिले में 144 धारा लागू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का पंजाब दौरा है। आज मोहाली पहुंचेंगे पीएम मोदी और कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। होमी भाभा कैंसर अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। 660 करोड़ की लागत से बना है ये अस्पताल। दो किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है और साथ ही क्षेत्र में 144 धारा भी लागू कर दी गई है। सभी साइबर कैफे, होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला, अस्पताल के मालिकों को सीसीटीवी लगवाने और उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सभी विदेशी नागरिकों को सी फॉर्म भरने और आईडी सुनिश्चित भी करना होगा और इसके साथ ही दुकानदारों को पुराने मोबाइल खरीदने और बेचने वाले के रिकॉर्ड रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा। अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। छावनी में तब्दील हुआ है ग्रेटर फरीदाबाद। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कई कैबिनेट और राज्य मंत्री उपस्थित होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में। सुरक्षा के कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम मनोहर लाल का फरीदाबाद दौरा। अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगे। सीएम मनोहर लाल के साथ कई कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी शामिल होंगे। अमृता अस्पताल के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और छावनी में तब्दील हुआ है ग्रेटर फरीदाबाद। सुरक्षा के भी कई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
ग्रेटर फरीदाबाद स्थित अमृता अस्पताल के लगभग 2 किलोमीटर के दायरे में निर्माण कार्य पूरी तरह से बंद रहेगा। हालांकि कार्यक्रम आयोजन से संबंधित काम जारी रहेंगे। साथ ही धर्मशाला होटल में रहने वाले लोगों और किराएदारों का पहचान पत्र और विवरण लेना अनिवार्य होगा। ये सब सुरक्षा के अंतर्गत ये सारे कार्य किए गए हैं और सभी साइबर कैफे, होटल, गेस्ट हाउस, पीजी, धर्मशाला अस्पताल के मालिकों को सीसीटीवी लगवाने का भी आदेश दिया गया है और साथ ही उसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिन तक सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। और सभी विदेशी नागरिकों को सी फॉर्म भरने और आईडी सुनिश्चित करना होगा। इसके साथ ही दुकानदारों को पुराने मोबाइल खरीदने और बेचने वालों के भी रिकॉर्ड रखने के आदेश दिए गए हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। दिल्ली से आपको बता रहे पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक होनी है। हरियाणा भवन में बैठक की जाएगी। सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर बैठक की जाएगी। जिला प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। जिला प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद होंगे। हरियाणा भवन, दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करेगी। हरियाणा बीजेपी की अहम बैठक है और इस बैठक में कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर भी चर्चा की जाएगी। जिला प्रभारियों की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली में स्थित हरियाणा भवन में हरियाणा के बीजेपी की अहम बैठक है। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के लिए कमर कस ली है। पंचायती चुनाव में जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़े जाने के लिए कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी आ गया है। कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर इस बैठक में प्रदेश स्तरीय बैठक की मुहर लगी थी और सभी 22 जिलों के प्रभारियों ने अपने अपने जिले में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक पर फीडबैक लिया है। पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े जाने की चर्चा के साथ ही जिला परिषद चेयरमैन की चुनाव सीधा हो या चुने गए जिला पार्षदों के माध्यम से हो, इस बात के लिए भी जिला प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया है। इस मंथन में अधिकतर कार्यकर्ताओं का फीडबैक जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव भी सीधा ही कराने का फीडबैक आया है। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के बेहतर प्रदर्शन से कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है। पंचायत चुनाव में भी पार्टी संगठन ने निकाय चुनाव जैसे प्रदर्शन दोहराने की रणनीति बनाई है। हरियाणा बीजेपी की हरियाणा भवन में आज बैठक होनी है और सिंबल पर चुनाव लड़ने के फैसले पर चर्चा की जाएगी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करेंगे पांचवी बड़ी खबर की। आज पैतृक गांव पहुंच सकता है सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। गोवा पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। सोनाली फोगाट की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। सोनाली फोगाट की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। आज पैतृक गांव पहुंच सकता है सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। गोवा पुलिस ने दर्ज किया है अप्राकृतिक मौत का मामला। बड़ी खबर आपके सामने है, आज पैतृक गांव पहुंच सकता है सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। परिजनों का कहना है कि ये प्राकृतिक मौत नहीं है, ये मर्डर किया गया है, ऐसा परिजनों का कहना है। इसलिए परिजन सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सिर्फ परिजन ही नहीं बल्कि कई नेता भी हैं जो सोनाली फोगाट की मौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सब कुछ साफ साफ सामने आ सके कि किस तरह से आखिर मौत कैसे हुई है सोनाली फोगाट की। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात करेंगे छठी ब्रेकिंग की। कालावली से बड़ी खबर है, बदमाशों के हौसले बुलंद है। पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के घर लूट हुई है। आए दिन बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाएं। खुबाला बाजार में लोग धरना देंगे और आज कालावली मंडी बंद रहेगी। आए दिन बढ़ रही है चोरी और लूट की घटनाएं। इस बात से लोग परेशान हैं, गांव वाले परेशान हैं। आज कालावली मंडी बंद रहेगी।
मंडी के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद है। कालावली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है, इसे लेकर आम लोग वहां के परेशान हैं। पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के घर लूट हुई है और आए दिन बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाएं से आम जनता परेशान है। खुबाला बाजार में लोग धरना देंगे और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कालावली से बड़ी खबर आपके सामने है। पंडित गिरधारी लाल शास्त्री के घर लूट हुई है और आए दिन बढ़ रही चोरी और लूट की घटनाएं से लोग परेशान हैं। खुबाला बाजार में इस बात को लेकर धरना देंगे, प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। प्रशासन की कार्रवाई से लोग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। नौ बजे की नौ ब्रेकिंग में बात करेंगे 7वीं बड़ी खबर की। रोहतक से बड़ी खबर है, सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है। भिवानी में 110 और रोहतक में 38 सुअरों की मौत हो गई है। नगर निगम टीम ने 38 और सुअरों को दफन किया है। रोहतक में अब तक 200 मृत सुअरों को दफन किया गया। भिवानी में भी 110 सुअरों की मौत हो गई है। संक्रमण के दौरान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक से सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है। भिवानी में 110 और रोहतक में 38 सुअरों की मौत हो गई है। नगर निगम टीम ने 38 और सुअरों को दफन किया है। रोहतक में अब तक 200 मृत सुअरों को दफन किया गया है। भिवानी में भी 110 सुअरों की मौत हो गई है। संक्रमण के दौरान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। पशुपालन विभाग भी अब अलर्ट मोड पर है। सुअरों में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की पुष्टि की गई है, इसे लेकर पशुपालन विभाग में ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। नगर निगम टीम ने 38 और सुअरों का दफन किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोहतक में अब तक 200 मृत सुअरों को दफन किया गया है। भिवानी में भी 110 सुअरों की मौत हो गई है, जिसे लेकर पशुपालन विभाग चिंतित है। संक्रमण के दौरान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं बड़ी खबर की। हरियाणा में कोरोना के 578 नए केस मिले हैं। 831 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 3184 केस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 288 केस मिले हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर अब भी जारी है। कोरोना के 3184 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 288 केस मिले हैं और अब तक के समय में सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से ही मिलते हुए आ रहे हैं नजर। हरियाणा में कोरोना के 578 नए केस मिले हैं। इनमें से 831 लोग कोरोना से हालांकि ठीक भी हो गए हैं, लेकिन 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत भी हो गई है। प्रदेश में कोरोना के 3184 केस एक्टिव हैं और सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 288 केस मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के 578 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है, इसलिए अभी हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। सतर्क और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। इस वजह से कई जगहों पर बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाया है, उन्हें बूस्टर डोज लगानी चाहिए और साथ ही वैक्सीन से लोगों को डरना नहीं चाहिए, बल्कि वैक्सीन लगाना चाहिए। हरियाणा में कोरोना के 578 नए मामले आए हैं, जिनमें से 831 लोग कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना के 3184 केस एक्टिव हैं। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में 288 केस सामने आए हैं। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में अब बात करेंगे 9वीं और आखिरी बड़ी खबर की। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तलाशी अभियान के तहत 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। कफ सिरप की 400 बोतलें बरामद की गई है। प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद किया गया है। लखनपुर में भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी से 175 इंजेक्शन और प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनपुर में भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है।
आरोपी से 175 इंजेक्शन और प्रतिबंधित पदार्थ बरामद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के कठुआ में नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तलाशी अभियान के तहत दो नशा तस्कर गिरफ्तार हुआ है और कफ सिरप की 400 बोतलें उनके पास से बरामद की गई हैं। प्रतिबंधित पदार्थ भी उन 2 आरोपियों के पास से बरामद किया गया। लखनपुर में भी एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है जिनके पास 175 इंजेक्शन और भी कई सारे पदार्थ बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को नशे का सामान परोसने के लिए दिल्ली से लाई जा रही बड़ी खेप पुलिस ने लखनपुर में बरामद की है और नशे की खेप लेकर आ रहे 2 युवकों को लखनपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहें हर खबर। रूफ मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के